हेलो एम एस्पिरेंट्स। क्या आप कर रहे हो 11th एंट्रेंस की तैयारी या कर रहे हो बीटेक की या कर रहे हो बीएससी की? कोई भी एम एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, मन में एक सवाल तो ज़रूर होगा कि कब होने वाला है हमारा एग्ज़ाम, कितना टाइम बचा है हमारे पास। तो यही चीज़ को आज हम करेंगे प्रेडिक्ट, या फिर बोले तो पुराने जो अभी तक पेपर हुए हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि हमारा इस साल जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। ठीक है? तो ये एक मेरे लिए एक एक्सपेक्टेशन या फिर प्रेडिक्शन है। ये कोई मतलब सच नहीं है इतनी तारीख को ही हो, बट मोटा-मोटा उसी डेट के बीच में आप एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक टारगेट बन जाएगा कि मैं इतने तारीख को मेरा एग्ज़ाम होने वाला है या इस बीच में। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो, मैंने क्या किया था, 2016 से लेकर हमारे 2025 तक जो भी एग्ज़ाम जिस-जिस तारीख को हुए थे, वो चीज़ को मैंने नोट कर लिया, ठीक है? देखो, ये मैंने क्या किया था, कटिंग ली है किससे, जो आर्टिकल होते हैं ना न्यूज़ के, वहाँ से उठाया है मैंने ये। तो बीटेक का 2016 के अंदर देखोगे तुम, तो 24 अप्रैल को हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखते हैं 2017 के अंदर कब हुआ है बीएससी ऑनर्स का, तो वो आपके सामने लिख रहा है 23 अप्रैल को, और इसी तरीके से ये 11th एंट्रेंस की डेट लिख रही है। तो ये मैं क्या करता हूँ, आप इसको देख लेना आपका अगर मन है तो, वरना देख लो 2019 की है ये, फिर 2020 की है। उसके बाद 21 और 22 जो कोविड के जो ईयर है, उसको इसको जो ट्रेंड के अंदर हमने नहीं लिया है, क्योंकि वो क्या हुआ था, उस टाइम पे वो अलग साइकिल हुई थी, वो उसको इससे मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो उसको तो बेकार है, उसको अगर हम माने। फिर 23 है, ये 24 और ये 25, जो लास्ट ईयर जो हमारा बीए का एग्ज़ाम है वो 9 अप्रैल को हुआ है, फिर बीएससी का वो 13 अप्रैल को, ये एग्रीकल्चर वाला है, ठीक है? और अगर वैसे देखें जो साइंस और लाइफ साइंस का होता है, वो सेम डेट में 13 अप्रैल को हुआ है ये भी। और देखो, ये बीए ऑनर्स का जो है ये हमारी 13 अप्रैल को हुआ है। तो इस तरीके से सारे डेट लिखना है। अब हमारे मन में सवाल आता है सबसे ज़्यादा कि 2026 यानी इस साल हमारे एग्ज़ाम किस तारीख को होंगे? ठीक है? तो उससे पहले हमने क्या किया, एक ट्रेंड एनालाइज़ किया है सारी चीज़ों को। उसमें क्या देखा मैंने कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, वो और जो बीएससी ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है, उनके बीच में जो डेट होती है वो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। मतलब अगर नीट का एग्ज़ाम है तो वो अलग-अलग रहेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो उसको अगर तुम ध्यान में देखोगे तो 2022 के अंदर जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है 17 जुलाई को हुआ है, और बीएससी एग्ज़ाम कब हुआ है? 3 जुलाई को। क्या देखा तुमने? कि जो हमारा बीएससी एग्ज़ाम हुआ है वो हमारे नीट से पहले हुआ है। अगर तुम 2023 के अंदर देखोगे, तो भी हमारा जो बीएससी का एग्ज़ाम है वो नीट से पहले हुआ है। 7 मई था नीट का एग्ज़ाम, और जो बीएससी का एग्ज़ाम हुआ 30 अप्रैल को, ठीक है? बस एक 24 के अंदर अगर तुम देखें, तो जो बीएससी का एग्ज़ाम हुआ है वो नीट के बाद में हुआ है। वरना जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीएससी के, वो हमारे नीट से पहले हुए हैं। तुम अगर 25 के अंदर लास्ट ईयर देखोगे, तब भी जो जो बीएससी का एग्ज़ाम है वो हमारा नीट से पहले हुआ है, क्योंकि 4 मई को नीट का हुआ है और बीएससी का एग्ज़ाम 13 अप्रैल को हुआ है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा कि जो जो मोस्ट जो मोटा-मोटा जो डेट है इनके बीच में जो गैप आ रहा है, वो हमारा 10 से 15 दिन का गैप आ रहा है। ठीक है? तुम देखो, यहाँ पे जुलाई है 17 और ये 3 जुलाई, यानी 12 दिन का गैप हो गया, 12, 13, 14 दिन। इसी तरीके से तुम 4 मई और 13 अप्रैल, तो इतना गैप आ रहा है। अगर तुम इस साल देखें अगर, ठीक है? तो नीट 2026 इसकी डेट तो हमें पता ही है। इसकी जो डेट है वो हमारी है 3 मई, 3 या 4 मई है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रही है। तो जो ये 3 मई की है, अगर हम 10 से 20 दिन इसके आगे गैप कर लेते हैं, तो हमारा इस साल हमारा एग्ज़ाम कब हो सकता है बीएससी का? तो वो कब हो सकता है? इससे पहले, क्योंकि हमारे जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इससे पहले बीएससी के नीट के पहले हुए हैं। तो इससे अगर हम पहले प्रेडिक्ट करें, तो मुझे लगता है कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में जो बीएससी का एग्ज़ाम है वो हो सकता है। बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस एंड साइंस का, जिसमें पीसीबी और पीसीएम दोनों लोग देते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है? और एक चीज़ और है कि हमने एक चीज़ देखी थी, जो बीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो हमेशा बीए के साथ में होता है, यानी बीए ऑनर्स और बीएससी दोनों का एक ही दिन होता है। तो तुम अगर बीए की तैयारी कर रहे हो, तो तुम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? तो ये वाली बात मैंने बीएससी और बीए जो भी है उनकी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं बीटेक की, जो एएमयू ट्रिपल ई का एग्ज़ाम होता है, वो कब हो सकता है? तो ये जो है इसको ध्यान में रखा जाता है, इसकी डेट जो रखी जाती है वो जेईई मेंस के हिसाब से रखी जाती है। जेईई एडवांस का पेपर कब होगा, उस हिसाब से मुझे जो ट्रेंड को देख के लगता है, ठीक है? तो तुम अगर 2022 की अगर बात करें, तो जेईई मेंस का जो एक तो शिफ्ट में होता है, एक दिन में जेईई मेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखोगे 23 से 29 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हुआ है, और एडवांस की बात करें तो 31 जुलाई को हुआ है, और एएमयू ट्रिपल ई कब हुआ है? 28 अगस्त को, कब? 2022 के अंदर।
तो जो एएमयू ट्रिपल ई का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो हमारा अराउंड 1 मंथ के बाद हुआ है, 28 डेज़ के अराउंड, ठीक है? 31 जुलाई के बाद, एडवांस के। और तो 2023 के अंदर देखोगे, तब भी जो ये 14th मई को हुआ है और ये 4 जून को हुआ है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ अराउंड 15 से 20 दिन का गैप आया है। अगर तुम 2024 के अंदर देखोगे, तो यहाँ पे 10 जून का हुआ है। एक चीज़ देखो, ये 2024 जो है ईयर, इसी में ही तुम अगर देखोगे बीएससी वाले में जो ऊपर-नीचे हुआ है ट्रेंड को, वो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। यहाँ पे भी जो एडवांस का पेपर हुआ है, वो बाद में हुआ है एएमयू ट्रिपल ई का पहले, कब? 2024 में। इसको अलग कर दें, तो अगर 2025 देखें, वहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो हुआ है, कब? एडवांस के बाद में एएमयू ट्रिपल ई का पेपर हुआ है ना? एडवांस का पेपर कब हुआ? 20 अप्रैल को, और अराउंड 20 डेज़ के अराउंड हमारा 18 मई को हुआ है। अगर हम देखें इस साल की जो डेट आई है, अगर इस साल की जो एडवांस की डेट आई है हमारी 2026 की, वो करीब-करीब 16 मई आई है, मुझे जहाँ तक याद है। मैंने अभी न्यूज़ में देखा था, वो 4 दिसंबर को जब इसका 4 या 5 दिसंबर को इसका वो आया नोटिफ़िकेशन, 16 मई को वो ये एडवांस 2026 की पेपर होने वाला है। तो एएमयू ट्रिपल ई का पेपर कब हो सकता है? तो इससे 20 दिन आगे प्रिडिक्ट कर लो। तो 20 दिन अगर हम आगे बढ़ा लें, तो करीब-करीब मुझे लगता है 10 जून से लेके 20 जून के बीच में इसका पेपर हो सकता है। किसका? एएमयू ट्रिपल ई का। एएमयू ट्रिपल ई, वो भी 2026, ठीक है? तो 2026 का एएमयू ट्रिपल ई का पेपर कब सोचा है? 10 जून से 20 जून के बीच में। ये एक प्रिडिक्शन है या एनालिसिस जो भी हमने पुराने ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से है। अब हम चलते हैं 11th एंट्रेंस की बात करते हैं। 11th एंट्रेंस के हमने जो देखा था ट्रेंड, वो कुछ इस तरीके से था कि 2022 के अंदर जो बीएससी का एग्ज़ाम था मेरा, वो 3 जुलाई को था, और जो 11th एंट्रेंस था वो 23 जुलाई को, यानी कि अराउंड 20 दिन का गैप आ रहा है। अगर हम 2023 की बात करें, तो वहाँ पे भी अगर अप्रैल में हुआ था बीएससी का एग्ज़ाम, और मई में हुआ था मेरा कब? 11th एंट्रेंस का। तो यहाँ पे भी अराउंड 20 दिन का गैप आ रहा है। 20 दिन का गैप यहाँ पे आ रहा है, 20 दिन का गैप यहाँ पे आ रहा है। बस एक 2024 है जो सेम डेट पे हुआ है, ये तो एक एक्सेप्शन है। तीनों साल मतलब तीनों पेपर इसमें देखा जाए तो। और 2025 के अंदर देखोगे, तो यहाँ पे 13 अप्रैल को हुआ है, तो यहाँ पे 27 अप्रैल को, यानी कि मेरा 15 दिन का गैप कभी यहाँ पे आया है। तो हमने देखा था, अभी हमने प्रिडिक्ट किया था, अगर बीएससी का जो या बीए दोनों एग्ज़ाम ये जो है, ये मेरे अगर 10 से 20 अप्रैल के बीच में होते हैं, तो 11th एंट्रेंस जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो अराउंड जून के करीब, ठीक है? जून में कब? ये 15 दिन आगे बढ़ा दें तो हम कितना बैठेगा? ये मेरे हिसाब से 15 यहाँ पे बढ़ा दो, मतलब 10 जून के करीब, 10 से 15 जून के बीच में ये पेपर 11th एंट्रेंस का भी हो सकता है, ठीक है? तो फाइनल जो हमने अभी प्रिडिक्ट किया है, उस हिसाब से देखा जाए, तो बीएससी का जो पेपर हो सकता है मेरा 10 से 20 अप्रैल के बीच में हो सकता है। इसमें बीएससी भी हो गया, बीए भी हो गया, ठीक है? बीए ऑनर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सबका पेपर हो गया। और बीटेक का हमने अभी जो, ये तो डेट गलत लिख दी है मैंने शायद। तो बीटेक की हमने कितनी प्रिडिक्ट करी थी? बीटेक का हमने कहा था 10 से 20 जून के बीच में, ठीक है? बीटेक का हमारा 10 से 20 जून के बीच में पेपर हो सकता है। और सेम अगर हम 11th एंट्रेंस की बात करें, ये एक चीज़ और है, मैंने गलती से बीच में यहाँ पे जून बोल दिया था, क्या हो गया? 11th एंट्रेंस में यहाँ पे जून बोल दिया था, क्योंकि अप्रैल का तो मई आता है ना, ठीक है? तो ये अगर हम हटा दें, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है 11th एंट्रेंस का पेपर है, वो मेरा 26 अप्रैल से 10 मई के बीच में हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने बात करी प्रेडिक्शन की, किस-किस की? 11th एंट्रेंस की, बीटेक की, बीए, बीए और बीएससी, ये सब की। अगर तुम चाहते हो कि मैं लॉ और एमबीए की जो एग्ज़ाम है, इनके भी प्रेडिक्ट करूँ, तो तुम क्या करोगे? नीचे जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे मुझे, और कमेंट कर दो, सीधी-सी बात है, कमेंट कर दो। अगर तुम्हें चाहिए होगा, तो हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एएमयू एडमिशन जो भी होने वाले हैं 2026 के अंदर, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी जानकारी मैं इस चैनल के थ्रू आप सभी को देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।